वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने इदारे के मुख्तलिफ शुबजात का दौरा करके कारकर्दगी और हाजिरी का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल कराची इदारे तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने एडिशनल डायरेक्टर रिकवरी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने बार कोड सिस्टम की फालियत भी चेक की ताकि अमले की हासिल के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। अवामी शिकायत के पेश नज़र उन्होंने रिकॉर्ड रूम का भी दौरा किया और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि रिकॉर्ड को महफूज रखने के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं। डायरेक्टर जनरल ने वाज़ेह किया कि इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी और अवामी सहूलत के लिए किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि तमाम अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करें वरना सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच की क़यादत में इंतजामिया मलिक टाउन के ज़रिए एहतमाम मौरिका हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में यूसी ऑफिस गाजी दाऊद ब्रोही से मलीर 15 कैंप ऑफिस तक रैली निकाली गई है। रैली में म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, अरकान काउंसिल, महकमा जाती सरबराहान और मुलाजमीन, बल्दियाती स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और तालिबात, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने रैली की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान को कौमी, सियासी, अवामी इत्तेहाद और यकजहती की सबसे ज्यादा जरूरत है। मौरिका हक में कामयाबी पर पाक अफवाज से इजहार यकजहती भी किया और इस अजीम लम्हे को यादगार बनाया जब पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी गई। उन्होंने कहा कि मौरिका हक में अजीम और बेमिसाल फतह ने कौम की मासी की यादों को ताज़ा कर दिया है कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस अज़्म का इजहार किया था कि पेट पर पत्थर बाल लेंगे, रोटी की जगह घास खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान न सिर्फ एटमी ताकत बन चुका बल्कि पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी पेशा वराना महारत की बुनियाद पर अपने से कई गुना जायद सामान हर्ब और अफराधी कुव्वत रखने वाले दुश्मन की अफवाज को शिकस्ते फाट से दो चार करके अपनी कौम को सरबलंदी को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि जब तक हम पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं बनाएंगे भारत हमें आंखें दिखाता रहेगा। आज पाकिस्तान खित्ते का नाकाबिले तस्खीर किला बन चुका है। जश्न आज़ादी मौरिका हक की तकरीबात के सिलसिले में आज नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में एक शानदार और यादगार क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। ये मैच अवामी जोशो खरोश, रंगारंग मनाजिर और खेल के शानदार मुजाहरे से भरपूर था। मैच के बाद चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अवामी यकजहती और खुशी का जश्न था। माजी में ऐसी सरगर्मियां कम देखने में आती थी, लेकिन अब मंगोपीर टाउन में खेलों का नया दौर शुरू हो चुका है। हम आइंदा भी क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों के टूर्नामेंट का इनेकाद जारी रखेंगे ताकि नौजवानों को मस्बत और सेहतमंद माहौल फराहम हो। अहले इलाका, बुजुर्ग शहरी और नौजवान शायकीन सब ने इस मैच को यादगार करार दिया। शायकीन का कहना था कि मंगोपीर क्रोको डायल और डीसी वेस्ट मारखोर के दरमियान होने वाला यह मुकाबला न सिर्फ खेल के लिहाज से शानदार था बल्कि एक खुशगवार समाजी मौका भी था। डीसी वेस्ट मारखोर के कप्तान सैयद नौफिल शाह ने भी कहा कि इस तरह के दोस्ताना मुकाबले दोनों इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करते हैं और नौजवानों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफियां, मेडल्स और शील्ड्स पेश की गई, जबकि शिरका में जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी परचम और बैजेस भी तकसीम किए गए। मिस हिना और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन की मौजूदगी में जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल के सरबराह नदीम एम शेख के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद हुआ है। दस्तखत जस्टिस रिटायर्ड नदीम अजहर सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड कमरुद्दीन बोहरा और हारिस अमीन भट्टी की मौजूदगी में किए गए। इस मुआहदे से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात और दीगर कानूनी मामलात में मुआवनत में मदद मिलेगी और पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने में रहनुमाई फराहम की जाएगी।
यहाँ आपको बताएंगे सिंध हुकूमत और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत फ्रेड हॉल कराची में 3 रोज से जारी जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल की शानदार कामयाबी। फेस्टिवल में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस रहमतुल्लाह शेख, डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद, रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा, समीता अफजाल, चेयरमैन चनीसर फरहान गनी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर पूरी टीम को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम अवाम को न सिर्फ तफरी फराहम करते हैं बल्कि कौमी यकजहती और जज्बे को भी फरोग देते हैं। उन्होंने इस मौके पर परचम कुशाई के तमाम शिरका के साथ कौमी तराना पढ़ा। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी अफवाज ने फतह हासिल की। इस खुशी में ये प्रोग्राम जज्बे से सरशाल पाकिस्तानी कौम और अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कि यह जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। इस मकसद के लिए वज़ीर आला सिंध ने तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया और उनसे कहा कि ये जश्न आज़ादी किसी सियासी जमात की नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। आज़ादी की खुशियां एक साथ मनानी है। वज़ीर बल्दियात ने मज़ीद कहा कि जश्न आज़ादी हर साल आती है, लेकिन इस साल इस जश्न आज़ादी का मज़ा कुछ और है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सब अपने घरों गाड़ियों पर पाकिस्तान का झंडा लगाएं। उधर इब्राहिम हैदरी टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से रज़ाक़ाबाद में मलाखड़ा मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पहलवानों ने हिस्सा लिया है। मलाखड़ा देखने के लिए हज़ारों अफराद मौजूद थे। मैच में चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पहलवानों ने मलाखड़े में जोर आजमाई करते हुए शहरियों से खूब दाद वसूल की। 3 रोज तक जारी रहने वाले मलाखड़े के फाइनल में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले पहलवानों को टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने शील्ड्स और नकद इनामात दिए। तकरीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि जश्न आज़ादी और मारिका हक के सिलसिले में रज़ाक़ाबाद में मलाखड़े का एहतमाम किया गया है। मलिर के दही अवाम का पसंदीदा खेल मलाखड़ा है। अवाम को जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल करने के लिए मलाखड़े के मुकाबले का इनेकाद किया गया। आज़ादी एक नेमत है जिसकी कदर हम सबको करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली और सिफारतकारी के जरिए दुनिया के सामने पाकिस्तान का मकाम बुलंद किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक तकरीबात जारी रहेंगी, जिनमें मलाखड़ा, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, स्कूलों में तकरीबात, समंदर में कश्तियों की रैली, म्यूजिकल शो और दीगर प्रोग्राम्स भी शामिल होंगे। सिंध हुकूमत और सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से मारिका हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी और दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी कौमें आज़ादी की इस नेमत से महरूम हैं और इस बात पर और ज़्यादा फख्र करना चाहिए कि मईशत और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क जो अपनी मईशत पर नाज करता था, पाकिस्तान की कौम ने मुत्तहद होकर, चाहे फौजी मैदान हो या सिफारती मैदान या मीडिया का मैदान हो, हर जगह मोदी को चारों शाने चित किया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का झंडा है तो हम हैं। अपने घरों पर, पार्क्स, गाड़ियों पर झंडे लगाएं। हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर। पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब वक्त है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने इस मौके पर कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर अहद करें कि मुल्क की खिदमत करेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखने और शजरकारी को फरोग देने के आज़म का इजहार करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ अवाम को एक दूसरे के करीब लाती हैं बल्कि कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी फरोग देती हैं। तकरीब का मकसद न सिर्फ आज़ादी की खुशियां मनाना है बल्कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना भी है, जिनके हौसले और कुर्बानियों की वजह से हमें फतह नसीब हुई है। इस मारिका हक की कामयाबी का जश्न एक नए अज़्म, जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे।
اور اب آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ضلع وسطی آصم عباسی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں ضلع انتظامیہ کے افسران اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 آصم عباسی نے کہا کہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر عمارتوں، محلوں اور گاڑیوں کو سجانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کی اس بار بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی کے بعد پوری قوم یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہے۔ اس سلسلے میں ضلع وسطی میں روزانہ کی بنیاد پر جشن آزادی کے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تمام سرکاری عمارتوں، دفاتر، تعلیمی اداروں، شاہراہوں اور چوکوں کو سجایا جائے گا۔ ادھر اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ANF نے ملک کے مختلف شہروں میں 6 سے زائد کارروائیاں کرتے ہوئے نائجیرین باشندے سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں میں لاکھوں روپے کی 1000 سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کر لی ہے۔ کارروائیاں گولڑا موڑ اسلام آباد، منڈی موڑ راولپنڈی، کوک پل اسلام آباد، لاہور کے علاقے سرکولر روڈ آپ پارا اسلام آباد، ٹی چوک اسلام آباد اور دیگر مقامات پر کی گئیں۔ ترجمان ANF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ماڑی پور کی جانب سے جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے پروقار اور عالی شان پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ثناء اللہ خان سحری، صدر سندھ نثار کھوڑو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ پروگرام میں رکن صوبائی اسمبلی لیاقت آسکانی، محمد آصف خان، جنرل سیکریٹری کیماڑی حبیب جدون، سینئر نائب صدر کیماڑی فیصل یونس، ٹاؤن چیئرمین بلدیہ عبدالکریم آسکانی، چیئرمین موروڑو میر بہر ٹاؤن علی اکبر، چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان، میونسپل کمشنر ماڑی پور جاوید قمر اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے کہا کہ ماڑی پور میں یوم آزادی کی مناسبت سے مارکہ حق تقریبات کا آغاز بھرپور قومی جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ ماڑی پور ٹاؤن کے گلی محلوں، سڑکوں، دفاتر، دکانوں اور عمارتوں کو قومی پرچم اور سبز و سفید رنگوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا، جسے پورا علاقہ جشن آزادی کے رنگ میں رنگ گیا۔ 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ہمارے اس عہد کی تجدید ہے جو ہمارے بزرگوں نے آزادی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ پاکستان ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک آزادی کے عظیم رہنماؤں اور لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ یہ ملک ہماری شناخت، خودداری، اسلامی تشخص کی علامت ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کو وطن کی قدر، اس کی قربانیوں اور اس کے تحفظ کا شعور دیں اور پاکستان کو ترقی، استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے یکجہتی کے ساتھ کام کریں۔ میونسپل کمشنر جاوید قمر نے کہا کہ ماڑی پور ٹاؤن کے شہریوں نے جس جذبے سے مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے وطن سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ پرجوش نعروں کی گونج اور عوام کی والہانہ شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ماڑی پور ٹاؤن کے عوام 14 اگست کو صرف ایک دن کی تقریب نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ KTA امپلائیز یونین کی جانب سے نارتھ نازم آباد اسکول میں جشن آزادی کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جشن آزادی کی نسبت سے بچوں میں تحائف کی تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی کی ہدایت پر سیکریٹری KTA ارشد خان اور DS جنرل محمد عمر فاروق کی شرکت۔ تقریب میں KTA امپلائیز یونین کے صدر محمد عبدالمعروف، جنرل سیکریٹری قمر عباس اور KTA یونٹ ذمہ دار نسیم انصاری سمیت دیگر ذمہ داران کی شرکت۔ تقریب میں 14 اگست کی نسبت سے طلباء و طالبات نے ملی نغمے سمیت ٹیبلوز پیش کیے۔ خبریال بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رخ کریں گے سوراب گوڈ ٹاؤن کا، جہاں پر یوم آزادی پاکستان کے سلسلے میں مارکہ حق اور جشن آزادی کے عنوان سے ایک پروقار اور تاریخی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروگرام میں وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ، سینیٹر سید وقار مہدی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو،
सदर जिला शर्की इकबाल सांद समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और TMC की पूरी टीम को दिली खराजे तहसीन पेश किया जाता है, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, बेहतरीन इंतजामात और मरबूत हिकमत अमली के जरिए एक यादगार तकरीब को मुमकिन बनाया। तकरीब में कौमी नगमे, मिली मुशायरा, इलाकाई सकाफत की झलकियाँ और बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम शामिल थे, जिन्होंने हाजरीन के दिल जीत लिए। अवामी हलकों और मुख्तलिफ समाजी और फलाही तंजीमों ने भी प्रोग्राम को सराहा और इसे टाउन की तारीख के बेहतरीन तकरीबात में से एक करार दिया। लाला अब्दुल रहीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी एक नेमत है और इसे मनाना हर पाकिस्तानी का हक है। वतन के लिए दिन रात काम करना होगा। यौम आज़ादी हमारे लिए ईद से बढ़कर है। आज़ादी एक कुदरती नेमत है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और पाक फौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे मुल्क की आज़ादी का सबब हैं। हम पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं और इस मौके पर हम कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं और भारत की तरफ से उन पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की जानिब से मौरका हक और जश्न आज़ादी के मौके पर एक अजीमुल शान रैली का इनेकाद किया गया है। रैली नेवल कॉलोनी हारून बहरिया इलेक्शन सेल ऑफिस से शुरू हुई, जहां से सदर जिला केमाड़ी लियाकत अली आस्कानी और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आस्कानी ने क़यादत संभाली। नेवल कॉलोनी से रवाना होने वाली ये रैली पुरजोश नारों और अवामी जोश खरोश के साथ कराची प्रेस क्लब तक पहुंची। इस तारीखी रैली में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी भर से तंजीमी अहदेदारान, MPs, MNAs, सिंध काउंसिल मेंबरान, सिटी एरियाज के अहदेदारान, पीपल्स यूथ के अहदेदारान, UC और वार्ड्स के अहदेदारान, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, खवातीन काउंसलर्स और खवातीन जियालियां बड़ी तादाद में शरीक हुई। रैली कराची प्रेस क्लब पहुंची तो कराची डिवीजन के सदर और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खुसूसी शिरकत की। क़यादत की जानिब से अवाम से वलवला गेस खिताब किया, जिसमें कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया गया। इस मौके पर फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी और पूरा प्रेस क्लब हुब्बुल वतनी के जज्बे से मामूर हो गया। मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश किया और हर फोरम पर मुल्क के हक़ में मजबूत आवाज़ बुलंद की। लियारी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से और कराची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जुनूबी के इश्तराक से ककरी फुटबॉल स्टेडियम में दो मारूफ फुटबॉल टीमों के दरमियान मैच खेला गया है, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NT खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NT खान ने कहा कि हम सिर्फ अवाम की खिदमत कर रहे हैं, नौजवानों को बुरी सोहबत से निकाल कर जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लियारी का हर नौजवान इस काबिल है कि उसको आलमी सतह पर खिलाया जा सकता है। ये नौजवान हमारा असासा हैं। अगर इन पर आज मेहनत कर ली तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब लियारी आलमी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाला वाहिद इलाका होगा। सिंध हुकूमत लियारी में पार्क्स और ग्राउंड्स को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी नौजवानों को हर मैदान में आगे लाने के लिए हर मुमकिन जदोजहद कर रहे हैं। इस मैच का फाइनल 14 अगस्त की शाम 5 बजे खेला जाएगा, जिसमें जीतने और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए जाएंगे। इस मौके पर सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी दोस्त मोहम्मद दानिश, DFA साउथ अब्दुल गनी बलोच, मास्टर अब्दुल रहमान, जमील अहमद होत और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस ज़मान में 14 अगस्त को शाम 5 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में सीनियर ऑडिटर्स के तबादले का सिलसिला जारी है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर सेक्रेटरी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर ऑडिटर मोहम्मद शुएब रजा, जो इस वक्त फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बुक सेक्शन में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें फौरी तौर पर अकाउंट्स ऑफिसर एडमिन फाइनेंस एंड अकाउंट्स के TA को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। हुक्मनामे के तहत सीनियर ऑडिटर सैयद कामरान मकसूद, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टैब्लिशमेंट ब्रांच में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनको बुक सेक्शन में तैनात कर दिया गया है। ये तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका इदारों को अरसाल कर दी गई है।
जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल माइनॉरिटीज विंग और पाकिस्तान नर्सिस फोरम के तहत मुल्क भर की तरह कराची में भी माइनॉरिटीज का कौमी दिन निहायत पुरजोश अंदाज में मनाया गया। इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म म्यूजियम में सुबह 11 बजे केक कटिंग की तकरीब हुई। सलीम माइकल, एडवोकेट राना इशफाक रसूल, इकबाल यूसुफ, सैयद जुल्फ़िकार शाह, नईम कुरैशी, ज़िशान अवान, अब्बास अहमद, मुर्तज़ा शाह, अक़लियती मजहबी रहनुमा, सियासी समाजी मजदूर शख्सियात के हमरा केक काट कर तकरीबात का आगाज किया गया। इस मौके पर 11 अगस्त के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तारीखी खिताब की अहमियत पर रोशनी भी डाली गई। इस मौके पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर परचम कुशाई भी हुई। यहाँ आपको बताएंगे, राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन और भाई के जाँ बहक होने के मुकदमे में मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजिम के पास हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं है, जबकि उसका LTV लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट वसी की अदालत में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन और भाई के जाँ बहक होने के मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फिरदौस को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम के पास हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं है, जबकि इसका LTV लाइसेंस भी 2016 में एक्सपायर हो चुका है। डंपर के मालिक से मुतालिक मालूमात हासिल करनी है और मुलजिम के कागजात की भी तस्दीक की जाएगी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि हादसे के बाद अवाम के तशद्दुद से मुलजिम की आंख पर चोट लगी। वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में जाँ बहक होने वाले बहन भाई के चचा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। यौम आज़ादी की खुशियां मुल्क के कोने कोने में रंग बिखेरने लगी हैं। कहीं सबसे लाली परचम हवा से बातें कर रहा है, तो कहीं चमकती टोपियां और गूंजते बाजे जश्न का शोर बुलंद कर रहे हैं। कराची से उरूज रिजवी की रिपोर्ट देखेंगे। अगस्त की आमद ने गलियों कूचों को रौनक बख्श दी। बच्चे, नौजवान और सभी अपने अपने मुनफरिद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। किसी के हाथ में लहराता परचम, किसी के सर पर चमकती सब्ज और सफेद टोपी, तो कोई बाजे की आवाज से माहौल में जोश भर रहा है। 14 अगस्त हर साल जोरों शोर से मनाई जाती है। यहाँ पे पूरी मार्केट लगाई जाती है। इसी वजह से आवाम का रुझान यहाँ पर है। तो इंटरेस्टिंग भी बात भी है, आज़ादी का दिन है, इस दिन हम आज़ाद हुए थे और मनाना भी चाहिए, खुशी के दिन है। बाजारों में खरीदारों का रश, दुकानदारों की चहल पहल और आज़ादी के रंगों से सजी दुकानें, हर मंजर वतन की मोहब्बत की झलक दिखा रहा है। साल से अच्छी मनाएंगे, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के फौजियों ने माशाल्लाह से इंडिया को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दी है। हम जोश और जज्बे से उसी से 14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह। वालिदैन बच्चों के लिए खुसूसी टोपियां और बाजे खरीद रहे हैं, जो शाम होते ही फिजाओं में खुशी की धुन बिखेर देते हैं। बाजे की ये गूंज, सब टोपी की ये चमक, हर दिल की बस यही दुआ है कि हमारा परचम हमेशा बुलंद रहे और जश्न आज़ादी का ये रंग हमेशा कायम रहे। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। माजी में पाकिस्तान के बड़े फैसले इसी सिंध असम्बली में हुए हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिम महफूज हैं। MKM की जानिब से अक़लियतों के हवाले से करारदाद को मुतनाज़ा बनाना काबिल अफसोस है। सिंध असम्बली इजलास से वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के क़याम और क़याम के बाद अक़लियतों ने गिरा कदर खिदमात पेश की हैं और अक़लियतों ने, उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान भर में बेहतरीन तालीमी इदारे बनाए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी से मुस्लिम और अक़लियत दोनों मुतासिर हुए हैं। किसी की भी हुकूमत की अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के तहत सहाफ़ियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। KUJ दस्तूर के सेक्रेटरी रेहान चिश्ती का कहना था कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का अहम मकसद सहाफ़ियों को तेज़ी से बदलती हुई मीडिया इंडस्ट्री में मुसाबकत के काबिल बनाना है। डिजिटल टूल्स और पर्सनल ब्रांडिंग के उन्वान से होने वाली वर्कशॉप में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जादू नहीं, बल्कि डेटा को इस्तेमाल करके मसाइल हल करने का एक
ایک اسمارٹ طریقہ ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ بابر علی نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے گائیڈ لائنز پر روشنی ڈالتے ہوئے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کے لیے ضابطۂ اخلاق کی ضرورت پر زور دیا۔ KUJ دستور کے صدر نصر اللہ چودھری نے اختتامی سیشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل میدان میں ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل میڈیا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستانی اقلیتی برادری نے جشن آزادی کی خصوصی تقریب میں شرکت کی اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شرکا نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی تمام اقلیتیں دفاع وطن کے لیے اپنے بہادر افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھیں گے راشد خان کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام اقلیتی برادری نے مورکہ حق کے عنوان سے ایک پروگرام کے ذریعے یوم آزادی جوش و خروش سے منایا۔ تقریب میں اقلیتی برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیا۔ تمام کمیونٹیز جو پاکستان میں رہتی ہیں بستی ہیں، سکھ برادری ہو، ہندو برادری ہو، کرسچن کمیونٹی ہو، پارسی کمیونٹی سے ہوں لوگ، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک ہیں، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فیڈریشن کی تمام مینجمنٹ کا، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم، یہ اپرچونٹیز دی۔ اقلیتی برادری کے نمائندگان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی برادری پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اس طرح کے پروگرامز قومی یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں۔ جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ، جو مائنورٹی کمیونٹیز ہے، وہ بہت اچھے سے یہاں پہ رہ رہی ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم اپنے جو مذہبی جو پلیسز ہیں ان کو ہم فریلی وزٹ کر سکتے ہیں، جو قائد اعظم نے ہمیں پرومس کیا تھا۔ اس موقع پر پاکستانی پرچم سے مشابہ ایک خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ جشن آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جو تقریب کا خاص جھلک رہا، شرکا نے قومی ترانے اور ملی نغموں کے ساتھ اپنی وفاداری اور جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ میرے لیے تو یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ چیمبر آف کامرس کے اتنے سارے جو ممبر اس میں شریک تھے اور کیسے سب یک دل تھے۔ ہمارے دل میں ایک ہی بات تھی، میرے خیال ہے، جو سب نے جو کچھ کہا پاکستان کی بہتری کے لیے، اور یہ مائنورٹیز کا خاص دن جو ہے پاکستان کے لیے، اس میں کیسے مل جل کو ایک ہوئے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے مذہبی امور خیال داس کوہستانی تھے۔ اس پروقار تقریب میں مقامی مسیح، ہندو، پارسی، سکھ سمیت دیگر مذہبی رہنماؤں، کاروباری شخصیات اور سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی اور ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کیمرامین رخسار بیگ کے ہمراہ راشد خان، 5 نیوز، کراچی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گندگی سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھنے لگا ہے۔ کراچی میں پراسرار کیڑوں کی بہتات سے جلدی امراض پھیلنے لگے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور 25 ٹاؤن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس خصوصی رپورٹ میں۔ اسپرے نہ ہونے سے شہر قائد میں پراسرار کیڑوں کی بہتات ہونے لگی ہے، جس سے جلدی امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کراچی میں بارشوں کے بعد سے مچھروں مکھیوں کی بہتات ہو گئی ہے اور گندگی اور غلاظت کی وجہ سے اور وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور 25 ٹاؤنز کی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شہر میں جراثیم کش اسپرے نہ ہونے کی وجہ سے شہری ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کراچی کے بیشتر ہسپتال اس وقت مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن شہر میں جراثیم کش اسپرے کا مرحلہ اب تک شروع نہ ہو سکا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی مختلف ٹیکسوں کی ریکوری پر اپنی پوری طاقت صرف کر رہی ہے، لیکن عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ دوسری جانب 25 ٹاؤنز کی انتظامیہ بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین جلدی امراض کا کہنا ہے کہ اسپرے نہ ہونے سے مختلف علاقوں میں
मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े फैल रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों और क्लिनिक्स में जल्दी अमराज के यौमिया 500 तक केसेस रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा केसेस फंगल इन्फेक्शन के हैं। उन्होंने बताया कि स्किन एलर्जी, फोड़े और दीगर जल्दी अमराज के भी केसेस सामने आ रहे हैं। बीमारियों से निपटने के लिए शहर में फौरी स्प्रे किया जाना चाहिए। माहिर अमराज जिल्द ने कहा है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से मुतासिरा शख्स अपना तौलिया और साबुन अलहदा रखें, हाथों की सफाई का लाजमी ख्याल रखें। दूसरी जानिब शहरियों ने बल्दिया उज़्मा कराची और जिला इंतजामिया की गफलत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि आवाम से हर मद में टैक्स वसूली के बावजूद कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। महंगाई से परेशान आवाम इलाज मुआवजे का इजाफी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कराची में फौरी तौर पर जरासीम कश स्प्रे कराया जाए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को मसावी हुकूक हासिल हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के दिन ही अक़लियतों की आज़ादी और मजहबी खुदमुख्तारी की ज़मानत दी थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्वामी नारायण मंदिर में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी रही है। 1973 के आइन में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी हर मौके पर उनका साथ दिया। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध मजहबी रवादारी और बर्दाश्त की एक आलमी मिसाल है, जहाँ हिंदू, सिख, मसीही और पारसी सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आए तो पूरी कौम मुत्तहद होकर इसका दिफा करती है। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं, बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मेरा नाम लिया गया तो मुझे हक है कि मैं जवाब दूं। डंपर हादसे में 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, उसकी जितनी मसम्मत की जाए उतनी कम है। वाक़े के बाद पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। उसके बाद दहशतगर्द सोच के लोग सड़कों पर आते हैं और मुख्तलिफ डंपर्स को जलाया गया। हम दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे, किसी की धमकियों से नहीं डरेंगे। जो इस सोच को तरगीब देंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। दोबारा भत्ताखोरी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। वो कौन लोग हैं जो शहर को के अमन को तबाह कर रहे हैं? हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। हुकूमत अपना काम करेगी, बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। डंपर हादसे में भाई बहन की हलाकत पर अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में आप दीदा हो गए। अपने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत डंपर वालों से मुज़ाकरात करती है मगर जाबहक अफराद के अहले खाना से नहीं मिलती। डंपर वाले धमकियां देते हैं, वजीर उनसे मीटिंग करते हैं। इस मसले पर सियासत छोड़ दें, आपकी हुकूमत है। MQM डंपर से कुछ ले जाने वाले लोगों को और उस मसले को लसानी मसला नहीं समझती। साहब उनसे मीटिंग करते हैं और बिल्कुल राइट है उनका, वो मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है ये। उसके बाद उस मीटिंग के बाद ये बताते हैं कि जी हम उनको कंपनसेट करेंगे जिन डंपर वालों के साथ वो वाकया हुआ है। फेयर इनफ। वो जो 200 से ज्यादा अमवात इस शहर में हो चुकी है, 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है इस शहर में डंपर हादसात में, ये मौजूदा हुकूमत वक्त किसी एक के घर पे पुरसा देने भी नहीं गई है, किसी एक के घर पर पुरसा नहीं देने गई है। कहीं कंपनसेशन, आपको डंपर वाले की तो कंपनसेशन याद आ जाती है, फेयर इनफ, गवर्नमेंट दे सकती है। वो जिसका ये जो रिसेंट वाकया हुआ है राशिद मिनाज रोड पे बहन भाई का, उस बच्ची की 1 महीने बाद शादी थी स्पीकर साहब, शादी थी उसकी। थोड़ी देर के लिए रियलाइज करें, छोड़ दे सियासत भाड़ में गई, थोड़ी देर के लिए रियलाइज करें कि वो हमारी अपनी बहन थी। अपने घर का में जाएगा तो पता लगेगा डिप्टी स्पीकर साहब। कोई मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत हसास टॉपिक है। गवर्नमेंट इसको फिर पॉलिटिकल एंगल दे देती है। हम तमाम मामलात में आपको सपोर्ट कर तो रहे हैं जनाब, हमने सियासत करनी होती नहीं आते जिया साहब। हम आपकी उस मीटिंग में हम बैठे, पीटीआई के हमारे दोस्त बैठे, जमात इस्लामी के दोस्त हमारे बैठे थे, दीगर जमातों के लोग बैठे थे, हमने नहीं बनाया इसको सियासी। तो खुदारा आप हुकूमत है, आपसे सवाल होगा। और फिर हमारे सीनियर मिनिस्टर ने एक और बात की थी, वो मैं चाहूंगा कि उसको क्लियर करूं कि भाई हम कंपनसेट कर देंगे, हम क्यों बताएं? भाई आप आंसरेबल है इस असेंबली के, आपको बताना होगा। आप कैसे कह सकते
जानते हैं कि आप आंसरेबल नहीं है, हम क्यों बताएं? क्यों नहीं बताएंगे भाई? ये गवर्नमेंट जो है इस असेंबली के आंसरेबल है, आपको बताना होगा। हम छुप के कर देंगे? अरे मतलब यार नेकी कर रहे हो गवर्नमेंट, यहाँ सैकड़ों जो है माओ के लाल छीन लिए जाते हैं, आपको डंपर वाले पे तो आप प्रोमिनेंट होके मीडिया पे आके बताते हैं कि जो हम उनको कंपनसेट करेंगे। हाँ, जिनका मर गया उनके लिए कंपनसेशन के लिए हुकूमत वक्त जो है वो लबकुशाही नहीं करती है, तो नहीं करें एहतजाज? कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जराइम पेशानासी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें मुतादिद खतरनाक कार चोर गिरोह, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मुनशियात फरोश और दहशतगर्द अंजाम को पहुँच गए हैं। AVLC ने औरंगी सेक्टर 11 में फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और तैमूरिया से चोरी शुदा होंडा कार बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजिमान में से एक मुलजिम के खिलाफ 11 संगीन मुकदमात दर्ज हैं, जबकि गिरोह के 2 सरगना मफरूर हैं। दूसरी जानिब CTD सिंध, वफाकी हसास इदारे और पुलिस ने मंगोपीर में मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए कलदम, फितनतुल ख्वारिज और TTP के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि डंपर्स को जलाने के वाक़े में 14 से 15 अफराद गिरफ्तार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि 2 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। FB एरिया थाना और यूसुफ प्लाजा थाने के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।